हिमालय, जो विश्व भर के पर्यटकों, शोधकर्ताओं, भूगोल एवं भूगर्भ शास्त्रियों के लिए सदियों से ही एक बड़े कौतूहल का विषय रहा है। यदि आप हिमालय को करीब से देखना और समझना चाहते हैं, तो इको पार्क मुंशियारी से बेहतर विकल्प आपको कहीं भी मिलने वाला नहीं है। आपके शरीर का रोम रोम आपको एक सेंसेशनल फील दे रहा होगा। उत्तराखंड वन विभाग द्वारा निर्मित एवं इको विकास समिति मुंशियारी द्वारा संचालित मुंशियारी नेचर एजुकेशन एवं इको पार्क सेंटर 75 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ एक कंपोजिट पार्क है, जहां आपको लग्जूरियस स्टे के साथ ही चमचमाती हुई एवं पल पल अपना रंग बदलती हुई पंचाचूली तथा राजरंबा की चोटियां मिलेंगी। वहीं आप अपने बच्चों को विभिन्न खेलकूद एवं एडवेंचरस एक्टिविटीज़ में मशगूल होते हुए पाएंगे। एक ओर बुरांश के फूलों की छटा आपको भाव विभोर कर रही होगी और वहीं दूसरी ओर गगनचुंबी वॉच टावर पर चढ़कर आप स्थानीय वाइल्ड लाइफ का दीदार कर रहे होंगे। अपने एल्पाइन स्विस कॉटेज में बैठकर चाय की चुस्की के साथ सनराइज का व्यू देखना हो या इससे भी ऊपर सनसेट के समय प्रति मिनट अपना रंग बदलती हुई पंचाचूली की चोटियाँ, कहीं सुर्ख लाल तो कहीं पीतांबर का एहसास कराती ट्यूलिप की कलियाँ, मोरू एवं खरसू के पेड़ों की छटा हो या रिंगाल के पौधों के बीच से बांसुरी सी मधुर ध्वनि, स्थानीय शौका समाज के लोकल क्विजीन हो या कुमाऊनी एपट से सजी केतलियाँ, आपको एक टक देखे रहने को विवश कर देंगी। यदि आप दिसंबर एवं जनवरी में यहाँ पहुँचें तो 4 से 6 फीट तक बर्फ़ की चादर ओढ़े हुए वादियाँ आपका स्वागत कर रही होंगी। बर्फ़ में अटखेलियाँ करते और स्नोमैन बनाते आपके बच्चों को देखकर आप अपनी सभी परेशानियों को एक पल में ही भूल जाएंगे। यही नहीं, आपके बच्चों के मनोरंजन के लिए यहाँ पर बर्मा ब्रिज, रोप क्लाइंबिंग, ऑब्स्टिकल, मंकी कॉल, स्लिदरिंग आदि कई एडवेंचरस एक्टिविटीज़ भी उपलब्ध हैं। इसके साथ ही यहाँ एक वेटलैंड भी है, जहाँ पर आपको कई फीजेंट्स जैसे कोकलास, मोनाल, कलीज, वेस्टर्न ट्रैगोपान आदि विचरण करते हुए मिल जाएंगे। घुरल तथा काकड़ या इंडियन मंटचैक भी यहाँ पर अपनी प्यास बुझाते हुए मिल जाएंगे। यदि आप अधिक भाग्यशाली रहे तो जाड़े के दिनों में कस्तूरी मृग को देखने का अवसर भी पा सकते हैं। बात करते हैं इको पार्क की स्थापना की। वन विभाग उत्तराखंड द्वारा इसकी स्थापना 2019-20 में स्थानीय नागरिकों एवं पर्यटकों को पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता के महत्व तथा धारणीय विकास की अवधारणा से अवगत कराने के लिए की गई थी। मुंशियारी क्षेत्र के ही पर्यटक गाइडों, प्रकृति प्रेमियों एवं एडवेंचर लवर्स द्वारा एक इको विकास समिति का गठन कर वन विभाग के साथ हाथ मिलाकर वन विभाग के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाया। आज ईडीसी के सदस्यों के व्यवहार, उनकी सेवा भावना, उनके द्वारा बनाए जाने वाले स्वादिष्ट लोकल तथा कॉन्टिनेंटल क्विजीन के साथ ही नेचर कंजर्वेशन के प्रति उनके जुनून को देखकर भारतीय ही नहीं बल्कि विदेशी पर्यटक भी इको पार्क की ओर खींचे चले आते हैं। यहाँ पर 10 अल्पाइन स्विस कॉटेज के साथ ही 10 टेंट भी आपकी खिदमत के लिए तैयार हैं। इन डुप्लेक्स अल्पाइन स्विस कॉटेज के भीतर आपको गीजर, हीटर, टी केटल के साथ ही ठंड से बचने के लिए बिछाए गए स्थानीय मखमली दन,
साफ सुथरे कक्ष तथा हाइजीनिक बाथरूम्स आपको उच्च स्तर की लग्जरी का एहसास कराते हुए प्रकृति के अत्यंत करीब होने का एहसास भी कराते हैं। इको पार्क आए हैं तो इग्लू को भी मिस मत कीजिएगा। खलिया गेट के पास ही स्थित इग्लू विंटर्स में बिल्कुल नॉर्थ पोल की याद ताज़ा करा देता है। इस स्थान पर खलिया जाने एवं थककर आने वाले पर्यटकों को शानदार लोकल एवं कॉन्टिनेंटल स्नैक्स हर समय उपलब्ध रहते हैं। प्रकृति की गोद में बैठकर ऐसे स्नैक्स का आनंद लेना आपको अनायास ही स्विट्जरलैंड का एहसास करा देता है। यही नहीं, मुंशियारी इको पार्क में आपको जैव विविधता, वनों के महत्व एवं पर्यावरण संरक्षण में इनकी भूमिका से अवगत कराने हेतु एक लाइब्रेरी भी स्थापित की गई है, जिसे एक स्थानीय नाम थॉर दिया गया है। यहाँ पर हिमालय के संबंध में आपकी समझ विकसित कराने के उद्देश्य से बड़ी संख्या में पुस्तकें उपलब्ध हैं। साथ ही इस इको पार्क के भीतर हिमालयी पक्षियों के महत्व को लोगों के भीतर इनकलकेट करने के उद्देश्य से एक बर्ड इंटरप्रिटेशन सेंटर भी स्थापित किया गया है, जहां पर वन विभाग द्वारा पर्यटक गाइडों एवं पर्यटकों को समय समय पर इको टूरिज्म से संबंधित विषयों पर प्रशिक्षण दिया जाता रहा है। भूतपूर्व प्रभागीय वनाधिकारी डॉक्टर विनय भार्गव द्वारा अपनी कल्पना को धरातल पर उतारते हुए इस इको पार्क का निर्माण कराया गया था। वर्तमान प्रभागीय वनाधिकारी श्री जीवन मोहन दगाड़े इसको और अधिक इको सेंट्रिक बनाने की दिशा में कार्यरत हैं। और हाँ, यदि आप यहाँ आए और खलिया टॉप का ट्रैक नहीं किया तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। खलिया टॉप जाने के लिए इको पार्क के खलिया गेट से ही ट्रैक प्रारंभ होता है। मात्र 6 किलोमीटर का यह ट्रैक मॉडरेट कैटेगरी का है और आप मार्ग में कई प्रकार के फ्लोरा और फौना को देखते हुए आगे बढ़ेंगे तथा लगभग 2 घंटे में समुद्र तल से 12,500 फुट की ऊंचाई पर स्थित जीरो पॉइंट में पहुंच जाएंगे, जहां से आपको चारों ओर का 360 डिग्री पैनारोमिक व्यू देखने को मिल जाएगा और आपको यहां से हिलने का भी मन नहीं करेगा। आपकी सुरक्षा एवं प्रकृति की अधिक समझ विकसित करने के लिए आप खलिया गेट से गाइड को अवश्य लेकर जाइए। आप खलिया मार्ग पर भुजानी में स्थित टेंट्स में रहकर एडवेंचर का आनंद भी ले सकते हैं। ये टूर ऑपरेटर्स एवं गाइड्स बहुत हेल्पिंग नेचर के हैं, जो आपको किसी प्रकार की असुविधा नहीं होने देते। मुंशियारी आए हैं तो मैसर कुंड, थामरी कुंड, नंदा देवी मंदिर, ट्राइबल हेरिटेज म्यूजियम, बिरथी फॉल के साथ ही मदकोट एवं शेरा के हॉट वाटर स्प्रिंग्स को देखना भी मिस न करें। साथ ही हिमालयन हैशटैग्स पर बने रहें, जहां पर हम नई नई जानकारियों से लबरेज वीडियोस आपके लिए लाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।